हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जो एक डिस्कस करेंगे जो आज का टॉपिक है बेसिकली, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पोलराइजेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब कोई भी पोलर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो मॉलिक्यूल है वह जो है उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यदि वो नॉन पोलर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो सेपरेट होकर के एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना लेता है जिसको हम इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और यदि पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनके बीच का सेपरेशन और इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें जो है कि दो तरह के डाइपोल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल में, एक तो परमानेंट जो है कि डाइपोल मोमेंट होता है, दूसरा जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस होने से जो है कि डाइपोल मोमेंट होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में दो तरह के हो गए, एक इंड्यूस और दूसरा हो गया परमानेंट डाइपोल मोमेंट। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो है कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है जब हम मटेरियल्स को या मॉलिक्यूल्स जो है पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल मोमेंट को क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट है उसको सेट करने की क्या करता है, ट्राई करता है या फिर जो है कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक इसको क्या करता है, सेट कर देता है। तो इसी फिनोमेना को जो है कि हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है वह जो है कि कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमें मेनली जो है कि 3 टाइप्स के पोलराइजेशन को हमें इस कोर्स में स्टडी करना है। तो जिसमें आते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, एटॉमिक या फिर आयनिक पोलराइजेशन, और थर्ड जो है ओरिएंटेशनल या फिर डाइपोलर जो है कि पोलराइजेशन। तो इसमें जो है कि बेसिकली हमें 3 ही पढ़ने हैं, और जो 3 तरह के पोलराइजेशन है इनका जो ओरिजिन है वो 3 डिफरेंट वेज से होता है, इसलिए इनके जो है कि ओरिजिन के नाम पर ही इसका जो है कि पोलराइजेशन का नाम दिया गया। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या होता है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, रखते हैं, देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिव टू न्यूक्लियस इन द एटम्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स को बनाने वाले एटम्स हैं उस एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ये बनाते हैं, जो मूव करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, वह एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है या नेगेटिव चार्ज का क्लाउड बन जाता है, और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक्स को तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और न्यूक्लियस है दोनों जो है कि रिलेटिवली क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इस सेपरेशन से क्या होता है, दिस कॉजेस एन इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट।
तो इस जो डिस्प्लेसमेंट है, सेपरेशन है, उसकी वजह से हमें एक इंड्यूस जो है कि डाइपोल मोमेंट मिलता है इन द मॉलिक्यूल्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल P सफिक्स ई से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह जो है कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे इंड्यूस डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, सेट होता है। तो इसको जो है कि हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं। सेकेंड आता है पोलराइजेशन, वो है आयनिक या फिर एटॉमिक पोलराइजेशन। आयनिक जो या फिर एटॉमिक पोलराइजेशन है, इसमें जो है कि हम जो है कि पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स या फिर आयंस is placed in an external electric field, the separation between positive and negative charges is altered। तो यहाँ पर बेसिकली जो आयनिक या फिर एटॉमिक पोलराइजेशन है, इसमें हम लोग लेते हैं केस लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स का। तब कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखें जो कि पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली है, और यह जो है कि मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव एटम्स या फिर आयंस क्या हैं, सेपरेटेड हैं। मींस क्या हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल एक तरह से कह सकते हैं। इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको क्या किया, प्लेस कर दिया। द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज इज अल्टर्ड। तो ये जो यहाँ पर सेपरेशन था विदाउट एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस से ये अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यह चेंज जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन, यह एक इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है। दिस काजेस एन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एटॉमिक और आयनिक पोलराइजेशन। इसको एटॉमिक या फिर आयनिक पोलराइजेशन बोलते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कि ऑलरेडी सेपरेटेड होते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और सेपरेशन इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यह जो फिनोमेना होता है इंड्यूस होना डाइपोल मोमेंट का, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक या फिर आयनिक पोलराइजेशन, जिसको हम PI से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट अब थर्ड जो है पोलराइजेशन उसकी बात करते हैं। थर्ड पोलराइजेशन है ओरिएंटेशनल या फिर डाइपोलर पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग रैंडमली ओरिएंटेड परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मॉलिक्यूल एज ए होल may rotate about its axis of symmetry so that the dipoles align along the field direction। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे हम डाइलेक्ट्रिक्स को लेते हैं जो कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इस डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वे जो है कि रैंडमली क्या होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं। और ये जो रैंडमली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। और जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मॉलिक्यूल एज ए होल may rotate about its axis of symmetry so that the dipole align along the field direction। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल्स जो है कि रोटेट कर सकता है, और रोटेट करके इसके जो डाइपोल है वो जो है कि डाइपोल जो सिमेट्रिक एक्सिस है
उसके अराउंड या रोटेट होकर के क्या होते हैं, डाइपोल्स जो है फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इस तरह से इसमें एक इंड्यूस हो जाता है मूवमेंट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं, दिस इज रेफर्ड एज डाइपोलर आर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। तो इसको जो है कि डाइपोलर या फिर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसको हम PO से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसमें जो है कि ये तीनों जो पोलराइजेशन के टाइप्स हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयनिक पोलराइजेशन या फिर ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, ये तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस मटेरियल का जो टोटल पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, इन तीनों ही पोलराइजेशंस का सम होगा। तो इस तरीके से thus the electric polarization may be considered as the sum of the three contributions। तो P इक्वल टू जाएगा PE प्लस PI प्लस PO। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन और आयनिक पोलराइजेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था तीनों पोलराइजेशंस का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।